हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्ज़ाम है वो हो चुका है 6 to 8 और 9 से 10 का। तो अब अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि जो हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर की आनी थी, हिंदी इतनी टफ लेवल की पूछी गई है कि बच्चे उसमें पास नहीं कर पा रहे। तो अब ऐसे में बच्चे परेशान हैं कि क्या उनको पासिंग मार्क्स दे दिया जाएगा या फिर उनको बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो है वो तैयारी करनी चाहिए। और अलग अलग कट ऑफ भी इस वीडियो को देखने के बाद से आपको पता चलेगा कि सोशल साइंस में आपका कितना कट ऑफ रहने वाला है, साइंस में आपका जो है वो कितना कट ऑफ रहने वाला है। फिर अगर आप जनरल हैं, अदर स्टेट हैं या फिर बिहार के हैं, फिर आप मेल हैं फीमेल हैं, तो कैसा होगा। और जैसे उर्दू और बांग्ला का आपको पेपर नहीं मिला था तो अब क्या करेगा, बीपीएससी उसका पेपर कराएगा या फिर कैसे क्या होगा, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए ये वीडियो क्लिप ताकि आपके जो भी डाउट है कट ऑफ को लेकर के वो क्लियर हो जाए। कट ऑफ के बारे में चर्चा करें तो थोड़ा सा कट ऑफ को लेकर आप 100% कंफर्म कर दीजिए। अब कई दिन हो गया सर, विद्यार्थी आए, एग्जाम दिए, तुरंत मिला लिए आंसर की, आपको लगातार बता रहे हैं, लाखों लाखों अभ्यर्थी आपसे जुड़े हुए हैं सर, क्या कट ऑफ रह सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ का आधार। आधार बता दीजिए। आधार ये है कि कई लोग कह रहे हैं सीट कम है, लोग ज्यादा है, ये 10% डिसाइड करता है कट ऑफ। कितना भी लोग ज्यादा हो, कितनी भी कम सीट हो, ये मात्र 10 से 20% कट ऑफ डिसाइड करता है। कट ऑफ डिसाइड करता है क्वेश्चन का लेवल। 80% डिसाइड वही करता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। इस बार का क्वेश्चन का लेवल एसएसटी में तो आसान था, लेकिन साइंस और मैथ 9, 10 और 6 to 8 दोनों में टफ था। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हिंदी जो क्वालिफाइंग था, हमारे पास अभी तक करीब 35-40 कॉल आ गया जिनका 6, 7, 8 नंबर है, यानी हिंदी में वो क्वालिफाई नहीं है, लटक रहे हैं। जो मेरे पास कॉल आ गया, लटक रहे हैं। तो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो क्या 2%, 3% या 5% लटक सकते हैं हिंदी? भाई ज्यादा भी लटक सकते हैं, 10% भी लटक सकते हैं। 10%? हाँ बिल्कुल। ये हिंदी जो है ना, ये कट ऑफ सोशल साइंस में भी कम करा देगा। सोशल साइंस के पेपर इजी है, हो सकता था 80 कट ऑफ चला जाता, लेकिन जो हिंदी का जो फैक्टर है ना, क्वालिफाइंग हिंदी, उसमें कई लोग फेल किए हैं। इस वजह से कट ऑफ पर असर पड़ेगा सोशल साइंस में भी। और साइंस और मैथ कट ऑफ तो नो डाउट, उसमें पेपर ही टफ था, तो नो डाउट नीचे आएगा। तो अब हम कैटेगरी वाइज यदि कट ऑफ पूछते हैं आप हमसे, हम सबका एक एक विद्यार्थी का, वो महिला हो, पुरुष हो, एससी हो, एसटी हो, पीएच हो, फ्रीडम फाइटर हो, सबका डिमांड है। बहुत सारे लोग कट ऑफ बता रहे हैं लेकिन एक एक करके नहीं बता रहे हैं सर। जनरल से लेकर एससी तक, फ्रीडम फाइटर तक, अब पीएच को, सबका बताना है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, 9, 10 पहले कर लेता हूँ। अब मुझे लगता है 9, 10, 6 8 का लेवल सेम था, तो दोनों अगर कॉमन बता दिया तो मुझे लगता है उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। 9, 10 का जो कट ऑफ मैं बताऊंगा, जो सोशल साइंस का स्टेटस रहा है 9, 10 में, सेम स्टेटस रहा है 6 to 8 में। और जो आपका साइंस और मैथ रहा है लगभग सेम, मतलब थोड़ा टफ ही रहा है 6 to 8 में, लेकिन लगभग सेम रहा है। तो हम कॉमन कट ऑफ बता रहे हैं 6 to 8, 9, 10 दोनों का। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बॉयज के कट ऑफ का, कर लेंगे तो है बात, उसके बाद गर्ल्स का करेंगे। बॉयज का कट ऑफ जो है सोशल साइंस का, बॉयज का कट ऑफ 75 +- 2। 75 +- 2 बस। इसके इर्द गिर्द, मैंने अगर आपका 70 से भी पार है तो आप बिल्कुल आशा रखें कि आपकी नौकरी हो जाएगी। लेकिन यदि 75 है तो आप कंफर्म मानिए आयोग का भी इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। ज्यादा जाना चाहिए था, पर हिंदी वाला जो बैरियर है जिसमें लोगों ने फेल किया है, इस कारण से कट ऑफ नीचे रहेगा। एक विद्यार्थी मुझे फोन किया सोशल साइंस में कि 85 है मेरा, लेकिन हिंदी में सर फेल हूँ, हिंदी में फेल हूँ, इसी वजह से उनका कम रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल बॉयज की बात करें तो जनरल बॉयज का कट ऑफ 75 +- 2 रखिए। ईडब्ल्यूएस और BC2 की बात करें तो उसका कट ऑफ आप मान सकते हैं 68 से 72 के बीच। और अगर बात करते हैं BC1 बॉयज की बात करें, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग लड़का की बात करें, तो उनका कट ऑफ आप मान के चलिए कि 64 से 66 के बीच रहने की संभावना। 64 से 66। हाँ 64 से 66। और अगर एससी बॉयज की बात करेंगे, क्योंकि सोशल साइंस के मैं पेपर अभी बता रहा हूँ कट ऑफ, तो सोशल साइंस में एससी बॉयज की बात करेंगे तो आप मान के चलिए कि
58 से 62 के बीच, नहीं तो 55 से ऊपर भी रख सकते हैं आप। एसटी का 1% बढ़ाया है इस बार उनका हिस्सा, इसी बार उसे लागू है उनका आरक्षण। अभी क्लियर नहीं है सर। वो सरकार ने तो कहा कि इसी बार से लागू होगा। अगर लागू नहीं भी होता तो उनका कट ऑफ लगभग ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के बराबर जाता है। तो ये मान के चलिए कि उनका कट ऑफ भी वही 68 से 72 के बीच में रहने की संभावना एसटी बॉयज का। अगर गर्ल्स के सोशल साइंस गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स का कट ऑफ आप 75 से 5 नंबर घटा लीजिए, गर्ल्स में थोड़ा सा कम मेरिट जाता है। देखिए वही हिंदी वाला फैक्टर यहाँ भी काम करेगा। हिंदी में कई लोग फेल हैं, पेपर आसान था, 10% तक हो सकता है, 10% तक फेल, क्योंकि मेरे पास 40 कॉल तो मेरे पास आ गया। कई लोग संकोच बस कॉल नहीं किए होंगे। मैं मानता हूं ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं है, क्योंकि बहुत टफ पेपर था हिंदी का। टफ होने का कारण था कि प्रीवियस पेपर नहीं पूछा था, इस वजह से टफ हुआ। सर जिस तरीका से बताया जा रहा है कि जो उर्दू वाले अभ्यर्थी हैं या बांग्ला वाले अभ्यर्थी हैं, उनका प्रश्न में थोड़ा सा समस्या था, उनको नहीं मिला था, तो उनको बोला जा रहा है, अभ्यर्थी ही लगा रहे हैं कि उनको इसी तरह पास कर दिया जाएगा। तो हिंदी वाले को भी कर दिया जाए जिस तरह अभ्यर्थी पूछ रहे हैं। देखिए हिंदी वाले को हिंदी का पेपर मिला, जो आपने भरा था वो पेपर मिला। उर्दू और बांग्ला वाले को अगर पेपर नहीं मिला है तो एग्जाम फिर से ले लेना चाहिए। तो इस ये होना चाहिए कि एग्जाम फिर से हो जाना चाहिए। लेकिन अगर तो आयोग के ऊपर है ना कि आयोग क्या करेगी, वो तो उनके ऊपर छोड़ दे, आयोग का काम आयोग के ऊपर छोड़ दे। लेकिन जो भी हो एक बार उनके साथ न्याय तो होना चाहिए बांग्ला उर्दू वाले के साथ। अब हम बात करते हैं गर्ल्स के कट ऑफ का। ये गर्ल्स जनरल का कट ऑफ रहेगा सोशल साइंस में। ईडब्ल्यूएस और BC2 गर्ल्स का कट ऑफ ये मान के चलिए कि 64 से 66 के बीच में होना चाहिए। और जो मुझे लग रहा है अनुमान, क्योंकि हिंदी अगर फैक्टर नहीं होता तो और थोड़ा हम ऊपर बढ़ते कट ऑफ में। हिंदी फैक्टर के कारण हम थोड़ा नीचे रह रहे हैं। और देखिए पिछली बार आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सोशल साइंस में था 39 के आसपास, जो जस्ट पास किया था, रिजल्ट हो गया था। इस बार तो बहुत ज्यादा हम बता रहे हैं कट ऑफ। जो मैं बता रहा हूँ ये मैक्सिमम बैरियर है, उसके नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाने की संभावना है। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी एक बड़ा बैरियर है। अब आज BC1 यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग लड़की की बात करेंगे आप तो 58 से 62 के बीच में जा सकता है। उसके बाद SC की बात करेंगे तो मान के चल सकते हैं आपकी 50 ±2 SC में रह सकता है। अगर बात करेंगे आप ST गर्ल्स की बात करेंगे, ST गर्ल्स वही 64 से 66 के बीच में रहने की, चूंकि ईडब्ल्यूएस के साथ उनका रहता है कट ऑफ। 1% अगर इंक्लूड कर दिया तो और नीचे भी आ सकता है। तो ये रहा सोशल साइंस का। और सर इसमें PH वाले जो विद्यार्थी हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं, उनका क्या रह सकता है? देखिए फ्रीडम फाइटर गर्ल्स की बात करेंगे, अगर वो जनरल में है फ्रीडम फाइटर तो 60 ±2 रहेगा। कोई भी फ्रीडम फाइटर, बिल्कुल कोई भी फ्रीडम फाइटर, जो वहां पर कंपटीशन कम है, सीट ज्यादा होता है। अब फ्रीडम फाइटर बच भी बहुत कम गए हैं, नाती पोते तक ही मिलता है, पर पोता में नहीं मिलता है वो, तो बहुत कम बच गए। तो फ्रीडम फाइटर 60 ±2 रख सकते हैं जनरल का। ओबीसी की BC2 फ्रीडम फाइटर की बात करें, ईडब्ल्यूएस BC2 की बात करेंगे तो ये मान सकते हैं आपकी 53 से 55 के बीच रह सकता है। BC1 यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग फ्रीडम फाइटर की बात करेंगे, बॉयज की बात मैं कर रहा हूँ, गर्ल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसका कट ऑफ आप मान के चलिए 48 से 52 के बीच रह सकता है। अगर आप SC की बात करेंगे तो 45 ±2 कर सकते हैं इसका कट ऑफ। और आप अगर बात करें ST का तो वो आपको रहेगा ईडब्ल्यूएस और BC2 के बराबर में। तो फ्रीडम फाइटर का PH की बात करेंगे तो PH में भी मेरिट बहुत ज्यादा छलांग लेता है नीचे की ओर, बहुत ज्यादा नीचे। तो PH में मान सकते हैं 55 के आसपास जनरल का PH का रहेगा, और बाकी कैटेगरी वाइज आप 2-3 नंबर नीचे कर सकते हैं। तो PH साइंस ही तो एक मेन फैक्टर है। साइंस 9-10 में भी साइंस आसान नहीं था, लेकिन 6 to 8 तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 9-10 वाले बच्चों का भी पसीना छूट गया 6 to 8 में। साइंस भी 6 to 8 का टफ था 9-10 की तुलना में, और 9-10 की तुलना में गणित भी यहाँ टफ था। लेकिन 9-10 वाला भी साइंस और मैथ आसान नहीं था। तो अगर बात करें 9-10 और 6 to 8 दोनों को मिलाकर ही बात कर लेते हैं हम, तो मान के चलिए 65 ±2 जनरल का कट ऑफ रहेगा बॉयज का। हम बॉयज कर रहे हैं अभी 65 ±2। हिंदी का फैक्टर यहाँ भी है, हिंदी कहीं भी आसान नहीं पूछा है, हिंदी लटका दिया, हिंदी सबको लटकाया है। पिछला बार फोन आया 85 मार्क्स था उसका, और वो बोला सर हिंदी में 6 नंबर आ रहा है। अब क्या करें सर, सुन रहे हैं कि पास कर देगा कहीं, हमको देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये किसी का अफवाह में मत जाइए, आप नहीं मान के चलिए। अब अगस्त की वैकेंसी के लिए तैयारी कीजिए, ये बड़ा फैक्टर। तो 65 ±2 जनरल साइंस मैथ में रहेगा, दोनों कंबाइंड बता रहा हूँ। अगर बात करें ओबीसी यानी BC2 और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 58 से 62 के बीच में रहेगा कट ऑफ, 4-5 नंबर माइनस रहता है। उसके बाद आ जाइए BC1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग बॉयज की बात करें साइंस में, तो मान के चलिए 54 से 56 के बीच रह सकता है, या 55 के आसपास कह सकते हैं। अगर बात करते हैं आप SC बॉयज की बात, तो 50 ±2 ये रख सकते हैं आप, 48 भी जा सकता है, क्योंकि SC में काफी, देखिए पिछली बार का जो कट ऑफ था SC का और ईडब्ल्यूएस का मैं देखा बहुत नीचे था,
जनरल से ईडब्ल्यूएस बगल में है, पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ काफी नीचे चला गया। जब पीआरटी में 68 था तो उनका 57 था, ऐसे मेरिट था अंतर, तो और नीचे अंतर था। तो देखिए भाई, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि इससे भी कम जाए, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, है ना। और आप बात करें एसटी की बात करेंगे तो एसटी बॉयज की बात करें तो वो आपको 54 से 56 के बीच जो BC2 और ईडब्ल्यूएस का मैंने बताया वहां रहेगा। तो ये मेरा अनुमान है कट ऑफ का एसटी का। अब बात करते हैं गर्ल्स की। तो गर्ल्स का कट ऑफ मैंने बताया 65 जनरल बॉयज का, तो जनरल गर्ल्स का मान सकते हैं आप 58 से 62 के बीच में जनरल गर्ल्स का कट ऑफ रहेगा। BC2 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो गर्ल्स की बात करेंगे, सुन लीजिए ध्यान से आप लोग, BC2 गर्ल्स और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की बात करेंगे तो आपका कट ऑफ हो सकता है कि 52 से 55 के बीच रहे। और अगर बात करते हैं BC1 की बात करें तो ये आप मानिए 47 से लेकर, मतलब महिला कितना में सुरक्षित समझे, वो जनरल हो SC ST कोई भी? मैक्सिमम सुरक्षित है 60 में। लोअर लिमिट 45 ऊपर तो रहना ही चाहिए किसी का भी, मतलब 50 से ऊपर है और 60 के बीच में तो वो सुरक्षित। हाँ बिल्कुल सुरक्षित है। और क्या संदेश दीजिएगा जो अभ्यर्थी हिंदी में फेल कर गए हैं? हिंदी में जो फेल कर गए, मुझे तो नहीं लगता कि उनका पास कराया जाएगा। जो फेल कर गए वो फेल कर गए। अब देखिए, इस पर हम पर गुस्सा होगा कुछ बच्चा कि आप कौन होते हैं बोलने वाले कि हम फेल हो गए। देखिए, आयोग ने क्या कहा कि क्वालिफाइंग हिंदी में पास करिएगा, अंग्रेजी में पास करिएगा, तभी आपकी आगे कॉपी चेक होगी। 30 में 9 नंबर लाइएगा तभी आगे हम बढ़ेंगे। ये रूल होता है, यही नहीं बीपीएससी में भी रूल होता है, सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी में भी क्वालिफाइंग हिंदी अंग्रेजी होता है। बाकी कॉपी तभी चेक होता है जब आप पास होंगे। इसलिए हिंदी में यदि आप फेल हो गए, मतलब फेल हो गए आप। अब नेक्स्ट तैयारी 2 के आयोग कुछ कर दे दया दृष्टि, तो मैं नहीं जानता, भगवान करके दया हो जाए आपके ऊपर और आगे वो अगले तैयारी की तैयारी करे। वो देख सकते हैं जो भी अभ्यर्थी थे